नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वहां 2 दर्जन से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ था उसने सबको सोचने को विवश कर दिया था कि क्या हमारे सरकारी रिमांड होम में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट का फैसला भी सामने आ चुका है। जिस शख्स ने इस मामले को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया उसका नाम है संतोष। मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि इन्होंने ही उस मामले को काफ़ी तरीके से आगे बढ़ाया। कोर्ट गए, फिर जांच पर निगरानी रखते रहे और जो भी कमियां थीं और खामियां थीं जांच की उसको भी उजागर करते रहे और नतीजा ये हुआ कि अब उस मामले का निष्पादन हो चुका है। कोर्ट का फैसला आ चुका है। ब्रजेश ठाकुर समेत जो भी आरोपी थे उनको उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है। कितने संतुष्ट हैं, संतोष में बात करूंगा, कितने संतुष्ट हैं कोर्ट के इस फैसले से, क्योंकि फैसला तो आ गया। देखिए, कोर्ट का जो फैसला आया है उससे मैं स्वागत करता हूं, लेकिन संतुष्टि तब मिलती जब इन्हें फांसी की सज़ा मिलती। अब आप कह सकते हैं फांसी की सज़ा की मांग आप क्यों करते हैं। निर्भया कांड दिल दहलाने वाला कांड है, लेकिन आप देखिए उसकी डिग्री ऑफ क्राइम जो आप देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा हिग्नस क्राइम है। क्यों? क्योंकि निर्भया का मामला हो या हैदराबाद का मामला हो, ये एक बार एक महिलाओं के साथ किया गया कुकृत्य और उससे ज़्यादा हिग्नस नहीं हो सकता है। लेकिन मुजफ्फरपुर का जो कांड है वो 34 नाबालिगों के साथ किया गया दुष्कर्म और संगठित तरीके से होकर के, क्योंकि सिर्फ उसमें ब्रजेश ठाकुर नहीं था, ब्रजेश ठाकुर के साथ कई लोग थे। 6 को तो ताउम्र मिली है और वो सरकारी पैसे से चल रहा था। लेकिन इनको उम्र कैद के बदले इनको फांसी की सजा मिलती तो ये कहीं ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जो सर्कमस्टांस है उसमें इनको फांसी की सजा का इसलिए नहीं हो सकता था, मुझे लगता है, क्योंकि जे एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया अगस्त 2019 में पार्लियामेंट ने किया है इसमें अमेंड, और इसमें माइनर के साथ आप रेप करते हैं तो उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है। लेकिन ये जो FIR था और ये जो घटना जो प्रकाश में आया था ये मई 2018 का है। उस समय तक ये प्रावधान नहीं था, पहली बात। दूसरा, CBI ने जो मर्डर हुआ, बच्चों की साथ हत्या हुई है, उस हत्या की पूरी थ्योरी को ही उसने वो बिल्कुल थ्योरी को ही गलत साबित कर दी, जो किसी की हत्या ही नहीं हुई, और जो हत्या हुई तो बड़े की हत्या हुई है। इस वजह से ब्रजेश ठाकुर और तमाम तरह के लोगों पे 302 नहीं लगा और इन पे जे एक्ट के तहत फांसी की सजा नहीं हो सकती थी। लेकिन इनके साथ 6 लोगों को, ब्रजेश ठाकुर के साथ 6 लोगों को ताउम्र, 5 के आजीवन कारावास और जो बचे 19 में से उनको मिली है 10-10 साल की। ये तो मानना पड़ेगा कि जांच बहुत जल्दी हुआ है। हाँ, और सजा भी बहुत जल्दी मिली। बिल्कुल ही इसलिए सजा मिली है। ये मामला पटना हाईकोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इसमें मॉनिटरिंग करने लगी थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था जो साकेत, तो एक तो मुजफ्फरपुर कोर्ट से इस केस को ट्रांसफर करके साकेत दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, और उनको साकेत कोर्ट को कहा था 6 महीने में ट्रायल पूरा करके आप इस पे फैसला सुनाएं। तो इसलिए सजा हो पाई, इसलिए इतनी जल्दी इस पे फैसला हो पाया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ निगरानी कर रही थी बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑर्डर पास किया था और ट्रांसफर भी किया था, और साकेत कोर्ट को, साकेत जो कोर्ट है उनको आदेश दिया था 6 महीना में आप 6 महीना में इनका ट्रायल करके इस पे। अब तो बिहार सरकार ने घोषणा कर दी है कि खुद सरकारी रिमांड होम बनेगा, उसमें बच्चियों को रखा जाएगा ताकि उनका इस तरह से शोषण हो। बिल्कुल, 1.5 साल के बाद आपसे इस बात पे हमेशा चर्चा भी होती रही है, मैं हर जगह इस बात को उठाता भी रहा हूं। बिहार सरकार ने 1.5 साल पहले कहा था जो हम इसको खुद करेंगे, तो 300-350 करोड़ रुपया करीब बिहार सरकार ने एलोकेट किया और कहा है जो हम भविष्य में शेल्टर होम बनाएंगे। लेकिन अब वो कितना जल्दी उस पर करती है, कितना जल्दी टेंडर होता है, कितना जल्दी बिल्डिंग बनती है। लेकिन एक बात, जब तक बिल्डिंग नहीं बनती तब तक भी तो अपने अंदर निगरानी में चला सकती है, क्योंकि सरकार के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम कार्यालय हैं, वो तो किराए के मकान में चलते हैं। तो अभी जो शेल्टर होम चल रहा है उसको भी बिहार सरकार चला सकती है जब तक कि उनको नया बिल्डिंग नहीं बन सकता है। लेकिन बिहार सरकार ने अभी जो पिछले कैबिनेट में जो निर्णय हुआ है उसमें इन्होंने कहा जो हम बिल्डिंग बनाने के लिए अलग अलग हम शेल्टर होम खुद बनाएंगे। ये निर्णय तो लिया ही है बिहार सरकार ने। आपको लगता है कि अब जो कोर्ट का फैसला आया है, बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है अपना शेल्टर होम बनाने का, उससे कमी आएगी बच्चियों के शोषण? देखिए, कमी नहीं है, सरकार के विल पावर पे। आप एक बात मैं आपको ध्यान आपको उसके तरफ खींचना चाहूंगा, जो 110 शेल्टर होम का जो सोशल ऑडिट हुआ था, 6 के अलावा 104 में गड़बड़ियां थी, 17 शेल्टर होम में ग्रेव कंसर्ट, उसमें से एक शेल्टर होम वैसे हैं जो बिहार सरकार खुद चलाती है।
अररिया का शेल्टर होम, जिसमें ग्रेव कंसर्न बताया गया था, जो भी सीबीआई के जांच के दायरे में है। तो सिर्फ सरकार यदि कहती है हम चलाएंगे और फिर उसी तरह चलाएंगे, तो फिर तो उससे सुधार नहीं आएगी। सरकार की जब तक मंशा, सरकार जब तक इसको पूरा, आप ये देखिए मुजफ्फरपुर में क्या ध्वस्त हुआ। मुजफ्फरपुर में 3 तरह का सेफ्टी वॉल्व है बच्चों के लिए। सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पदाधिकारी हैं, रोजी रानी को 6 महीने की हुई है सजा, वो क्योंकि वो ज़्यादा दिन है कि इसलिए निकली हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, उनको भी आजीवन नहीं ताउम्र का सजा मिले। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कमीशन के द्वारा क्वालिफाई करके जाते हैं, सरकार का पदाधिकारी। जो जुडिशियली है, जिनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाता है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उनके अध्यक्ष और उनके जो मेंबर, उनको भी ताउम्र की सजा मिली है। और जो NGO, तो अब ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा। सिर्फ आप स्ट्रक्चर खड़ा करें और उसकी मॉनिटरिंग का ढीला रखें तो उससे बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मुजफ्फरपुर जो कोलैप्स हुआ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ, उसका एक उदाहरण है। शायद ही भारत नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में ये आपको दूसरा उदाहरण ढूंढना मुश्किल होगा, जो एक शेल्टर में 34 बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ हो। और दुष्कर्म ऐसा जो क्रूर से क्रूरतम, मतलब आप उससे ज्यादा क्रूर कोई हॉरर फिल्म बनाए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में 25 से ज्यादा IAS अधिकारियों को भी दोषी माना है। बिल्कुल। तो क्या आपको उम्मीद है? हम ये कह रहे हैं, सीबीआई ने रिकमेंड किया है बिहार सरकार को इस पे कार्रवाई करने। क्या सीबीआई का काम रिकमेंड करना है कि उनको चार्जशीट क्यों उन्होंने फाइल किया है? सीबीआई ने जब ये कहा जो 25 IAS इसमें दोषी हैं, तो दोषी हैं तो दोषी हैं, उनको सब्सटेंशियल फैक्ट्स पाया होगा ना, तो उनको चार्जशीट भी करना था। और बिहार सरकार को जब वो यदि दे भी दिया जो नहीं आप इस पे कार्रवाई कीजिए, तो बिहार सरकार ने अभी तक उन तमाम IAS पे कार्रवाई क्या की है? तो या तो आप इस पूरे को मैशअप करना चाहते हैं, या हम बार बार इसको कह रहे थे, जो आप चाहते हैं क्या, जो ब्रजेश ठाकुर तक ही और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम तक ही इस मामले को ले देकर रफा दफा किया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अन्य शेल्टर होम को भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया था। उसकी रिपोर्ट भी, एक इंटीम रिपोर्ट सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया। वो रिपोर्ट को भी अभी बाहर आना है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में सील्ड लिफाफा में दिया गया। अब अगले जब भी सुनवाई होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को रखेंगे, जो वो अधिकृत कॉपी हम लोगों को उपलब्ध कराई जाए, और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट भी उस पर गौर करेगी। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट पे कहेंगे जो आपके तमाम तरह के शेल्टर होम में और में किस किस में चार्जशीट हुआ है, किस में क्या हुआ और किस पे क्या कार्रवाई। लेकिन बिहार सरकार अभी भी, जिसमें सीबीआई ने जिसको कहा है जिस पे कार्रवाई करने के लिए जिन NGO में, वही NGO अभी भी शेल्टर होम चला रहा है। आप इस पे गौर करें, वही IAS अभी भी काम कर रहे हैं। उन पर ना तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, ना कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ है। और जो NGOs हैं जिसको सीबीआई ने रिकमेंड सिर्फ IAS को नहीं किया था, कई संस्थाओं को भी किया था, और उनके बिहार सरकार के भी पदाधिकारियों पे किया था। तो ना तो उन पे कोई कार्रवाई की है और ना उन संस्थाओं पे की है। वही संस्था अभी भी शेल्टर होम्स को चला रहे हैं। तो इससे क्या माना जाए? इससे क्या माना जाए जो आप कितना इसको लेकर के संजीदा हैं? तो बात तो सही है कि भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ने के लिए जितना भी कड़ा से कड़ा कानून आप बना लीजिए, जब तक उस कानून के पालन की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में नहीं होगी, तब तक कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। संतोष यही सवाल उठाते रहे हैं। अब देखिए सरकार कितनी ईमानदारी से ईमानदार लोगों के हाथ में कानून के पालन की जिम्मेवारी देती है, और हमारी बच्चियों का जो भविष्य है कितना सुरक्षित हो पाता है। आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।